ओम शांति। सभी पास विद ऑनर, निर्माण चित्त, निरहंकारी, सतो प्रधान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। वरदान लुटाने वाला, सद्ज्ञान सुनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान, परम पिता परमात्मा शिव। क्या हमें इस बात का निश्चय है? अखंड निश्चय है? यदि निश्चय है तो फिर याद निरंतर क्यों नहीं है? कब तक, आखिर कब तक हम माया से हार खाएंगे? क्या अभी भी हम में राइट रॉन्ग की समझ नहीं आई है? क्यों हम फेरी लगाकर चले जाते हैं? बाबा से विमुख होना, देहधारियों की तरफ बुद्धि चले जाना, ये भी तो फेरी लगाना ही हुआ ना। तो क्या करना है अब? ईमानदारी से खुद को चेक करें और बाप क्षमा पर कुर्बान जाएं। ये कब होगा? जब आत्मदीपक सदा ज्ञान घृत से प्रज्वलित होगा तब। तो करें आत्मदीप प्रज्वलन। सुनते हैं 17 अप्रैल 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन? बाबा कहते हैं ये वंडरफुल पढ़ाई कौन पढ़ा रहे हैं हमें? बेहद का बाप। तो बाप में और उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई में बिल्कुल भी संशय नहीं आए, कोई भी प्रश्न नहीं हो, कभी भी मूंझे नहीं। तो पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। और बाबा ने बताया ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय हो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम उस पर अमल करें तो हमारी विजय ही विजय है। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? हाँ, क्यों याद करना है बाबा को? क्या फायदे हैं? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। 2500 साल से माया दुश्मन ने हमें गिराया है, अभी भी पीछे लगी हुई है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो माया आसपास भी नहीं फटकेगी। तो क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है, अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। ऐसा दुश्मन है जो अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए गफलत नहीं करना, कोई भी लापरवाही नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। हाँ, माया रावण दुश्मन के हम क्या हैं? फेवरेट हैं। तो हमको इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। जैसे ही बाबा को भूले और माया विकर्म कराएगी, इसलिए बाबा हमें खबरदार करते हैं, कहते हैं मनमत परमत में आसुरी मत पे नहीं चलना है, सिर्फ हमें श्रीमत पर ही चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। बेहद का ज्ञान बेहद के बाप ही दे सकते हैं ना। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सिर्फ बाबा को ही पता है और किसी को पता ही नहीं है इस बेहद ड्रामा में क्या क्या कब चलता है।
तो देखो बाबा इसीलिए है बेहद का बाप। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। ऑलरेडी पावन दुनिया में है तो फिर कहाँ जाएंगे। और बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। इतना ज्ञान, ये ऐसा सत्य ज्ञान, अविनाशी ज्ञान किसी और के पास है ही नहीं। तो इस बात का निश्चय होना चाहिए। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा यह बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। जिसको निश्चय होगा वो बार बार थोड़ी बोलेगा कि हमको निश्चय है, निश्चय है, या बार बार कोई चीज़ मुख से बोलने की दरकार ही नहीं है। सब तो बुद्धि में समझना है। तो बाबा कहते हैं मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। अब इस छीछी पतित दुनिया में तो नहीं आना है ना, अब तो सतो प्रधान दुनिया में जाना है। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो, क्योंकि हम तो कलयुग छोड़ आए ना। कलह क्लेश की दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं। अब संगम पर है और अब सीधे सतयुग में आना है। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसे नहीं समझते हो कि पुरानी दुनिया में आना है। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे, पूरी आयु होगी, दीर्घायु होगी। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी होगी ना, मायापुरी से देखो अमरपुरी में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वह ऑर्डिनरी मनुष्य है, वो तो साधारण मनुष्य आत्माएं हैं। और यहाँ देखो बाबा निराकारी है, परमात्मा है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवान उवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना। बिना शरीर के तो कैसे बोलेंगे। न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए, सभी कर्मेंद्रियां चाहिए। शरीर में आए तो सभी कर्मेंद्रियां हैं ना। मुख से बोलेंगे भी, कान से सुनेंगे भी, हाथों से देखो बाबा टोली भी देते, खिलाते भी, बच्चों के साथ खेलते भी, तो पूरे ही शरीर यूज करेंगे। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। साधारण तन में, इसीलिए देखो लोग पहचानते नहीं। अब कोई भी घर किराए से लेंगे तो उसका हर कमरा यूज़ करेंगे ना, हर जगह यूज़ करेंगे। तो खाली ये तो नहीं कि बाबा भी किराए का तन लिए, लोन लिए हैं ये शरीर, तो सिर्फ मुख यूज़ करेंगे, पूरा शरीर ही यूज़ करेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सबका बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। हर मनुष्य आत्मा का बाबा। जानवर तो समझेंगे नहीं। तो देखो मनुष्यों का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा, बेहद का बाबा शिव बाबा। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना।
ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। उनको पता ही नहीं है तो शिव बाबा से लव कैसे होगा। भगवान को मानते वो भी डर से मानते हैं ना, लेकिन हमें पता है बाबा आया है तो हमें तो शिव जयंती प्यार से मनानी चाहिए, लव से मनानी चाहिए। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे क्योंकि वो नेहरू को साकार देखे, अनुभव किए, साथ रहे, हिस्ट्री पता है अभी, तो नेहरू जयंती मनाते हैं। देखो बाल दिवस करते हैं ना, लड्डू भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। कोई भी मेला में कोई गया है तो वहाँ की सही बातें तो वही बता सकते हैं। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत, अच्छा बर्फ अपने आप हो जाता है, शिवलिंग बन जाता है, कहेंगे सत, हाँ सच्ची बात है। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कहते हैं ना कि बर्फ का शिवलिंग अपने आप बन जाता है, 6 महीने बंद रहता है, कबूतर कबूतरी भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो खुद जो जाए वो देखे समझे। तो अब तो सब कुछ पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, माना विनाशी है, असत्य है, विनाशी है। बाबा आते हैं हमें सच सच बताते हैं। तो यह है झूठ खंड, वह है सचखंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। अब बाबा तो देखो कह रहे मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, कोई छड़ी घुमाकर चमत्कार करके सबको तो नहीं बना सकता, तो सब राजा बन जाए, किसी एक को बनाएंगे ऐसा तो नहीं है। तो बाबा तो कोशिश ही कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सबको एक जैसी शिक्षा दे रहे हैं, बाकी पुरुषार्थ अपना अपना है। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे। यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे, जो जितना % ग्रहण करेगा वो ऐसा बनेगा। तो नंबरवार है, इसीलिए राजधानी है। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ये ज्ञान संस्कार के रूप में हमारे साथ जाता है, तो व्यर्थ तो कुछ भी नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया, बीज पड़ जाया। पड़ जाता है, पड़ गया है बीज, तो देखो फसल तो फिर कभी भी उग सकती है, पौधा कभी भी लहलहा जाएगा, पता नहीं। जब मौसम अनुकूल हुआ, परिस्थितियां अनुकूल हुई, आ जाएंगे बाबा के पास में। आने की परिस्थितियां अनुकूल। वैसे तो देखो माया के कारण सबकी परिस्थितियां क्या है, प्रतिकूल ही हैं, लेकिन जब समय आएगा समझ आएगी, अपने आप आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आके फिर कहेंगे कि हाँ हमने 4-8 साल पहले ज्ञान सुना था और अब फिर आए हैं। फिर कोई चटक पड़ते हैं, फिर तो बस एकदम बाबा के ही हो जाएंगे। क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, कोई तो बाप के ही बन गए, कोई फिर घूम घाम के चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। एक बार तो सबको अच्छा लगता है ना, अट्रैक्शन होता है। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। शुरू में भी काफ़ी आत्माएं आई, पर फिर
कई छोड़कर चली भी गई। तो ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भगवान को माई बाप तो कहते ही है ना, परमात्मा परम पिता तो पिता कहते तो है, लेकिन अनुभव नहीं करते संबंधों का, वो अलग बात है। लेकिन हमें तो अब अनुभव करना है। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। अंत में तो सब मानेंगे ही मानेंगे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं किसी मजबूरी से या अपनी कोई कमी कमजोरी के कारण, तो ये तो होते ही ना कि अपने पिता को छोड़ आए, बाप को फारकती दे दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लौकिक बाप को भी यदि देखो छोड़ देते हैं तो पता तो है ना कि बाप को छोड़ दिया। अपने बाप को तो बाप समझते ही है ना, तो फिर बेहद के बाप को यदि जान ले पहचान ले फिर तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत तक साथ रहेंगे। और देखो बाबा तो अंत तक साथ निभाते हैं ना, तो हमें भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया? सतयुग कब था, कहाँ गया, नई दुनिया कब थी, कहाँ चली गई, ये सब कुछ पता तो नहीं था। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं। निराकार माना कोई आकार नहीं, अरे साकारी देह नहीं है, बिंदु रूप तो है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। हाँ, भगवान से नजदीकी अनुभव होती है। अब यह तो 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने तो लाखों वर्ष कह के देखो कितना दूरी पैदा कर दी। और बाबा कहते हैं तो 5000 साल की बात है, जैसे कल की बात है, उन्होंने तो सत्युग त्रेता को एकदम दूर कर दिया। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल ना सके, यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे न सके क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना न सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। मनुष्य तो देखो और तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। गिरने की भी मार्जिन जो है बाबा कहते हैं खत्म हो गई, लेकिन मनुष्य तो और गड्ढा खोद खोद के नीचे जा रहा है। हाँ, तमो प्रधानता की भी हद बेहद में जा रही है, तमो प्रधानता भी। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल तुम उनके रहे हो तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे, फिर कुछ न कुछ चमाट लगती ही रहेगी, थप्पड़ पड़ेगा, घूसा पड़ेगा। हाँ, माया का यदि खबरदार नहीं रहे तो।
अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं। शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या? एक हो गया आकारी और एक हो गया निराकारी। देखो सबको एक कर दिया है, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते? पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, हाँ, दो को जोड़ के एक नाम। और भी किसी का तो है, देखो शिव राम कृष्णन, सब, हाँ, शिव राम कृष्णन सब एक में। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, सीताराम, ये सब क्या है? दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बाबा तो देखो अभी तक समझा ही रहे हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा, पूरा ज्ञान दे दिए। हाँ, पढ़ाई तो पूरी करवा दी बाबा ने, अब रिवाइज तो हमें करना है ना, पढ़ना है हमें, बनना है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, रिवीजन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहाँ से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। सभी आत्माएं बाबा के पीछे जाएंगी तो माला लंबी हो गई ना, और वहाँ से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। जो शुरू शुरू में आएंगे 108 विजय माला में, और विष्णु की राजाई है, जब तक विष्णु के पीछे आए तो वो विष्णु की माला में। लेकिन फिर बाद में सभी आत्माएं आती हैं, वो भी तो शरीर लेती हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, उनको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर यह मर्तबा मिल ना सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वो फिर बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा ऊंचा मर्तबा मिलता है पढ़ाई से, और बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फिर ये मर्तबा मिल न सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। भक्ति में भी इतने चित्र हैं, हाँ, उनको पूज लेंगे, लेकिन खुद के कर्म ऐसे नहीं हैं कि हम ये बने। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं यह विषय वैतरणी नदी रौरव नर्क है। हाँ, एक्सट्रीम हो गया, रौरव नर्क है, 7वां नर्क, एकदम एक्सट्रीम। खास भारत को कहेंगे। देख रहे हैं ना भारत की हालत अभी। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। हाँ, राहु की दशा भी है तो बृहस्पति की दशा भी फिर भारत पर ही। बाबा देखो भारत में ही आते हैं। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, ग्रहचारी बैठ जाती है ना, दशा बैठती है। राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो राहु की दशा बैठी है, विकारों का दान करेंगे तो इस दशा से छूट जाएंगे, बच जाएंगे। उसके लिए बृहस्पति की दशा के लिए आना पड़े, नशा होना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहे हैं। हाँ, तब निकलेगा ग्रहण, तब ग्रहण से छूटेंगे। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है, यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे।
हाँ, संस्था से जो मैगजीन निकलती है, प्योरिटी है, ज्ञानामृत है, न्यूज़लेटर आते हैं, कोई अपने अनुभव शेयर करते हैं, यूट्यूब में शेयर करते हैं, तो जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर आते हैं। बाबा कहते हैं जिनको थोड़ा पता होगा तो फिर वो आते हैं। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। मान लो थोड़ा कुछ पता है, कभी सुना है, कभी कोर्स किया है, तो उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहो तो बाबा कहते हैं फिर से वो सुजाग हो जाएंगे, जाग जाएंगे। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। ज्ञान घृत माना घी है जो आत्मदीपक को जगाएगा, आत्मा को जगाएगा। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। हाँ, हमारा भी ज्ञान दीपक क्या है, देखो आत्मदीपक बुझे हुआ था ना, बुझने की कगार पे ही था, टिमटिमा रहा था, एकदम चिंगारी थी थोड़ी सी, बस बाबा ने आके ज्ञान घृत डाला, फिर से दीप प्रज्वलित हो गया, आत्मा जाग गई। तो अब जगा ही रखना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने। जैसे ही बाबा का परिचय मिला, किसी को साक्षात्कार हुआ तो अनुभव किया, देखो फट से घर बार छोड़ आए, परवाने बन गए। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, जो कुछ पास हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, फिर भी ऐसे ही होगा, हर कल्प में होगा। भले चले गए ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। छोड़कर चले गए, कम समझे, बीच में आए नहीं आए, तो आएंगे तो सही स्वर्ग में, लेकिन पद कम मिलेगा। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। तो आत्मा को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं ना। बाबा भी कहते हैं मैं जानने लायक हूँ, देखने लायक नहीं हूँ। क्या देखेंगे? मैं जानने लायक हूँ, समझने लायक हूँ और अनुभव करने लायक हूँ। तो देह अभिमान छोड़कर खुद को आत्मा समझना है, ये ऊंची पढ़ाई पढ़नी है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट फील होती है। हाँ, क्योंकि देह अभिमान की इतनी आदत है कि खुद को आत्मा समझ ही नहीं पाते, औरों को आत्मा देख ही नहीं पाते। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। यह सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे। हाँ, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ। देखो बाबा कितना निरंकारी है, सब कुछ करते हैं लेकिन खुद को छुपा लेते हैं, फिर भी कितने निरंकारी। कहते हैं मैं तो सर्विस पे आया हूँ, ये तो ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। हाँ, विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को थैंक्स है कि आपने हमारा नाम बाला किया, हमारे स्कूल का नाम बाला किया। देखो, तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तब बाबा का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, संस्था का नाम बाला होगा।
तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है, स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। तो हम भी कहेंगे शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, देखो आशीर्वाद मिली बाबा से, वरदान मिला, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहजयोगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहजयोगी आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहजयोगी बन जाता है। स्नेही तो सहयोगी और सहयोगी तो सहजयोगी। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती, या तो बाप के साथ या माया के साथ। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। अब चेक करो आपको नींद कैसी आती है। हाँ, यदि नींद में बेचैनी है या नींद नहीं आती है, इसका मतलब बाबा के साथ नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। नींद नहीं होगी। हाँ, वो भी योग है, वो भी कमाई है, उसमें भी चार्जिंग होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। चैन की नींद, बाबा की गोद में आराम। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू, बाबा के प्रेम में आंसू मोती, मोती झड़ते हैं, तो प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। बाबा के प्रेम में आंसू बहाओ, मोती बन जाएंगे। बाबा उसको देखो अपने दिल की डिब्बी में सहेज कर रखते हैं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स है। पहला, चेक करना है, निश्चय बुद्धि हो कि कौन हमारा टीचर है। क्या इतना हमें निश्चय है? तो निश्चय बुद्धि हो कि कौन हमारा टीचर है। दूसरा, आत्मदीपक में रोज ज्ञान घृत डालना है। तीसरा, बाप क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना हमें बनना है। और चौथा, एक बाप के स्नेह में ही समा जाना है। नींद में भी कमाई, आराम की नींद, चैन, सुकून, सुख, शांति की नींद, शक्ति की नींद। और पांचवा, प्रेम के मोती जमा करने हैं। कौन करेंगे? बाबा करेंगे, हम करेंगे। प्रेम के मोती, प्रेम के आंसू, एक बाप की याद में सदा एक बाप के साथ ही रहना है। दिल की डब्बी में, बाबा के दिल की डब्बी में किसको बैठना है? हमें बैठना है। दिल में समा जाओ दिलाराम के। ओम शांति। उसने
कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है, चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया हमको, किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा, चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान